हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आज आप सबके सामने एक नया एग्ज़ाम लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है अपने डीएसएसबी के टीजीटी हिंदी के अर्थमेटिक सेक्शन से। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर था अपना उससे रिलेट है। ठीक है, तो हम आज के एग्ज़ाम में फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने हिंदी के अलावा एसएस का अर्थमेटिक कर दिया है और मैथ का अर्थमेटिक कर दिया। ठीक है, तो अब हिंदी का कर रहे हैं। तो हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी पोर्ड मतलब गड्ढा खोदना। ठीक है, क्लोज ए पिट 35 मीटर एंड 4 मीटर डायमीटर। ठीक है, पिट 35 मतलब डीप हो गया। डीप की हाइट कितनी है? 35। अगर ये डीप है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? हाइट है। और 4 मीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो गया? हाफ मीटर। अगर हम धरती में कोई गड्ढा खोद देंगे या कुआं, मान लो कुआं कैसा होता है? सिलेंडर टाइप होता है, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। आर कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और एच कितना है? 35। तो 7 से 5 पर अब क्या होगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 22 440 आपका आंसर हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 42 नंबर। 42 क्या कह रहा है कि एक मर्चेंट है, मार्क्स कर रहा 40% अबो मोर देन कॉस्ट प्राइस। अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान लूँ कि आपका 100 है, ठीक है, तो यहाँ से एमपी मार्केट प्राइस कितना आ गया? यहाँ से 40% अबो 100 का 40 मतलब 40, तो 140 हो गया। अब पूछा है कि इस पर भी इसने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा? एचपी आएगा। 140 इंटू डिस्काउंट कितने का दिया? 20 का। 100 में से 20 गए तो 80 डिवाइड बाई 100। काट दो 0 से 0, तो आपको कितना है? 108 चौक 32। ठीक है, 8 एकम 8 हो रही 112 क्या है आपका? एसपी आया। तो क्या बोला कि प्रॉफिट बोला है। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आपको पता है एसपी माइनस सीपी है। तो एसपी 112 है, सीपी 100 है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 12। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। बोला कि 25% ऑफ नंबर टीचर इन यूनिवर्सिटी सी इज फीमेल। क्या बोला है कि अगर 25% फीमेल है, ठीक है, जो किसके बराबर है? 50 के बराबर, जो कि 50 के बराबर। अब बोला कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल। अच्छा ठीक है, 100 में से 25 फीमेल है तो 75 क्या होंगे? मेल। 75 क्या हो गया? मेल। इनकी संख्या पूछी कि क्या आएगी। ठीक, तो 25 से 75 गए तो हम 3 गुना करेंगे। इधर भी क्या कर देंगे? सेम काम 3 गुना कर देंगे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 150। ठीक है, या फिर आप ये देख लो कि 25 का डबल है तो 75 का भी डबल लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। तो इसका आंसर कितना है? 150, ऑप्शन ए। क्या बोला कि डायमेंशन है एक रेक्टेंगुलर गार्डन का 50 इंटू 40। ठीक है,
तो एक पाथ लगाया गया है 1 मीटर का चारों तरफ, तो उस पर जो उसकी जो पाथ की खर्चा है वो कितना है, 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें टोटल रुपये निकालने पाथ के कितने हैं, तो एरिया से आएगा। ठीक, तो 44 एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, 50 गुना 40 मतलब 2000। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस पाथ। ठीक है, तो 50 लेंथ है, तो एक साइड अगर ये 50 है तो ये और ये एक एक हो गया, तो टोटल कितनी होगी, 52। तो 52 लेंथ हो गई इंटू, अगर ये 40 है, ये 40 है और ये एक है, ये एक है, कितना हो गया टोटल 42। तो 42 अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2184। ठीक है, तो अब पाथ का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। ठीक है, सेकंड में से माइनस कर देंगे फर्स्ट को, तो कितना आ जाएगा 184। 184 आया। अब पूछा है कि रेट क्या होगा, रेट क्या होगा, रेट क्या होगा 184 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0836, 3680 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। बोला कि 45 में क्या है कि PQR 5 3, ठीक है, और R कितना 5, R कितना 5, Q कितना 4। अब यहाँ ये ब्लैंक और ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक में तो Q की वैल्यू एज इट इज रख देंगे और इसमें भी Q की वैल्यू एज इट इज रख देंगे 4। ठीक, और इनका क्या कर देंगे, सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कितना आएगा 5 चौक 20, 3 चौक 12, 3 5 15 आपका आंसर 20 12 15, क्योंकि हमें P क्या R ही निकालना, तो 20 12 15 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। बोला कि अमाउंट है 5700 2 साल में हो गए, 6050 3 साल में। ठीक है, तो एक साल में कितना हो गया, माइनस कर दें 6050 में 5700, 6050 में से 5700 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ 6050 है ना, तो 350। 350 मेरा क्या है, ये आपका SI है। ठीक है, अब क्या लिखना, ये 1 साल पर SI, ये 1 ईयर SI ऑफ 1 ईयर। ठीक, अब ये पता लगाना है कि कौन से ऑप्शन में ऐसा पार्ट है जो 350 बना दे, तो 5000 का 7% आपका 350 बना रहा है। ठीक है, 5300 का 5% आपका बना रहा है 265। 4800 का 8% बना रहा है आपका 384। 4500 का 10% बना रहा है 450। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, ऑप्शन ए राइट होगा जो 350 बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। बोला कि 6/11 तो 6/11 47 ऑफ ए सर्टेन नंबर। बोला कि कोई भी नंबर ले लिया, मैंने ए ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 5th 12th 5/12। इट्स मतलब इसका ही ए का एक्सिड कर रहा है 17 से प्लस 17। तो 6/11 ए माइनस
5/12 ए इजिकल टू 17। एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 132, 11 और 12 का, और 12 छिक 72 है माइनस 11 5 55 है इजिकल टू 17। तो 72 माइनस 55 कितना होता है 17 है इजिकल टू 17 गुना 132। तो 17 से 17 गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, आपका आंसर 132। 48 क्वेश्चन। बोला कि एक मैन साइकिल वेस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर, ठीक है, और फिर नॉर्थ की तरफ चला गया 4 किलोमीटर। पूछा कि हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इससे ये कितनी दूरी पर है। तो ट्रिपलेट यूज करना 3 4 5 का। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 5 आपका राइट आंसर होगा। 49 97 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 97 माइनस 3। तो ऊपर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे क्या है, ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी। तो ये कट हो जाएगा। तो 97 प्लस 3 कितना होता है, 100 आपका राइट आंसर होगा। 50 क्या बोला कि व्हाट विल बी द इनकम टैक्स कितना होगा एक पर्सन का जो 30,000 एक साल के अंदर लेगा, ठीक है। इफ अगर उसका फर्स्ट 18,000 है तो टैक्स नहीं भरेगा। अगर उसका 25,000 तक है, अब तो मतलब 25,000 तक है तो वो 25% टैक्स भरेगा, और 25,000 से अब वो है तो 30% टैक्स भरेगा। तो मतलब कि क्या बोला कि 18,000 मतलब कि वो कितने ले रहे हैं, 30,000, ठीक है, 30,000 ले रहा वो, ठीक है। उसमें से वो 18,000 अगर वो लेगा तो उसे कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, मतलब 0% टैक्स, ठीक है, मतलब कि 0। अब वो 25,000 18 से 25 कितना हो गया, 7,000, ठीक है भाई। तो 7,000 ऊपर ले रहा है तो उसे 25% टैक्स भरना पड़ेगा। 25% क्या होता है आपका 1/4 होता है, ठीक है, इंटू 1/4। अगर आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 4 एकम 4 3 0 7 2 0 5 0। तो आपने कितना टैक्स देना पड़ेगा, 1750 का, ठीक है। अब बोला 25,000 से ऊपर, 25,000 से 30,000 पर जाएंगे तो कितना का फर्क है, 5,000 का, 5,000 का। 5,000 पे कितने का टैक्स है, 30%। 30% कितना होता है, 3/10, ठीक है। तो गुना में 3/10, 1 0 से 0 कट गया, तो कितना आया, 5,000 का गुना 500 का 3, 1,500, ठीक है। तो ये आपको टैक्स देना है। तो टोटल कितना ऐड हुआ, मतलब 18,000 तक 0% था, 7,000 मतलब 18 से 25,000 कितना हो गया, 7,000 का 25% चला जाएगा, और 25 से 30 कितना हो गया आपका, 5,000 का 3 मतलब 30% चला जाएगा। तो ऐड हो जाएंगे, तो 0 5 2 3250 रुपये आपके इनकम टैक्स के पास चले जाएंगे। ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, (51) बोला कि जॉन ट्रैवल कर रहा पी से क्यू, स्पीड क्या 5 किलोमीटर पर आवर।
वापिस आ रहा है पी से पी तक, तो 4 किलोमीटर पर। बोला कि डिस्टेंस दी गई 20 और एवरेज स्पीड दी गई है। तो मैं आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला बता देता हूँ। क्या होता है एवरेज स्पीड? क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। ये आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। हमें इस 20 से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि ट्रेवल सेम डिस्टेंस में की है, तो सेम डिस्टेंस के कारण हम क्या करते हैं एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। तो x कितना है 5 और y कितना है 4, तो 5 प्लस 4 तो 10, 40/9, तो 40/9 आपका आंसर है। लेकिन इसने पॉइंटों में या फिर मिक्स में दिया हुआ है, तो 4 से 4/9 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। (52) 52 क्या कह रहा है कि 16% है, 16/100 कर देंगे इनटू में किसी कोई नंबर ए, ठीक है, वो क्या है 88 बन जाएगा। तो कट करेंगे 4 से, या 8 से कट कर दे 2, 8 से कट कर देंगे 11, तो 2a इजिकल टू ये 2 से 50 हो जाएगा, ठीक है, और 50 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 गुना 50 आपका 550 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्या कह रहा है आपका कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का, ये 14 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक, तो 14/7। 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 14 का, इंटू में 900 किसका स्क्वायर रूट होता है 30 का, और नीचे कुछ नहीं तो ये मान लेता हूँ इजिकल टू 4, तो 7 दूनी 2 से 2, ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, ये 2 से 15 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 54 में कि हाउ मैनी 1/8 आर इन, ठीक है, हम क्या करेंगे 1/8 जो ये 37 से 1/2 है, मतलब 75/2, इसको भाग कर दें किससे 1/8 से, तो 75/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 4 तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितने 1/8 आएंगे इसमें 300 आपका आंसर हो जाएगा। तो 54 हो गया, समझ आया होगा आपको। अच्छे क्वेश्चन है। मैथ का जो पेपर था उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, एसएस में और भी डिफिकल्ट थे, लेकिन हिंदी में इजी क्वेश्चन है सारे। तो 54 हो गए। 55 बोला कि 10 वर्कर हैं, 15 दिन काम कर रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन लगातार। तो ये m इंटू h इंटू डी, ये MDH बोल दो, या फिर ज़्यादातर तो लॉजिक होता है MDH, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2। इस तरह के फार्मूले होते हैं लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो हम लॉजिक से ही करेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी से करेंगे। तो क्या बोला कि 10 आदमी 15 दिन ले रहे हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके। क्या बोला कि 15 आदमी 5 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन लेंगे, D2 निकालना। तो 15 से 15 गया, 5 से कितना गया 2 बार, तो ये 16, और D2 की वैल्यू कितनी आएगी 16, तो आपका 16 दिन आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56
ये आपका 55 था। अब 56 बोला कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर उसकी वैल्यू कितनी है 25, प्लस में क्या लगा दिया प्रीमियम लगा दिया कितने का 5 का, तो टोटल कितना हो गया 30। ठीक है, अब बोला कि ऐसे शेयर अगर मैं 30,000 इन्वेस्ट करूँ तो वो कितने शेयर खरीदे जाएंगे, तो एक शेयर 30 रुपये का, तो 30,000 रुपये देने के बाद कितने शेयर आएंगे, तो 30,000 रुपये देने के बाद बटे 30 कर दो, तो 30 से 1 और 3 0, तो मेरे 1,000 शेयर मेरे पास आ जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 57 बोला कि 30 बच्चे जो हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी वाले कितने हैं 30 हैं, इंग्लिश वाले कितने हैं 35 हैं, और बोला कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, वो कितने होंगे 10 होंगे। मतलब कि ये 10 जो है ना, 10 जो है ना इन 30 और 35 के अंदर से ही है। ठीक है, 10 जो है वो 30 और 35 के अंदर से ही है, तो हमें इनको एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना बल्कि इनको घटा देना है, तो टोटल आ जाएंगे आपके। बोला कि स्टूडेंट द क्लास स्पीक ओनली दिस 2 लैंग्वेज, बोला कि ये 2 लैंग्वेज बोल रही है, तो कितने बच्चे इस क्लास में हैं, तो मैं क्या करूँगा 30 प्लस 35 इनको तो जोड़ दिया, और जो 10 है ना वो इनके अंदर ही है, -10 करते हैं। मतलब कुछ 10 में से कुछ बच्चे हिंदी में हिंदी वाले होंगे, कुछ इंग्लिश वाले होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो कितना हो गया आपका 65 - 10 आपका 55 आंसर राइट होगा। 58 क्वेश्चन, बोला कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल, बोला कि R1 कितनी दे रहा है 3, R2 कितनी दे रहा है 5। ठीक है, तो एरिया बताना, एरिया क्या होता है रेस सर्कल का पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर रेशियो पाई R स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, तो 3 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर, दोनों रेशियो 25 आपका राइट होगा। 59 बोला कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, 500 रुपये 550, अगर हम लॉजिक लगाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं प्रिंसिपल लिखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, और 2 साल का है ना, 2 साल का ये रेट होता है, रेट परसेंट, ये रेट परसेंट। ठीक है, और ये जो होते हैं इन दोनों का प्लस क्या होता है SI होता है, और एक और रेट लगा दे तो इन तीनों का सम कितना होता है CI होता है, CI। ठीक, ये होता है, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं तो दोनों साल सेम वो आएगा SI, और इस पर अलग SI आएगा, 1 से R का परसेंट करेंगे तो। ठीक है, तो मेरा 2 SI तो कितना हो गया 2A, और CI कितना हो जाएगा 2A + B। ओके, अब क्या है, तो अब देखते हैं SI कितना मेरा 502 साल का, 2 साल का है ना, ये 1 साल, ये दूसरा साल, तो ये 500 के बराबर है, तो मेरी A की वैल्यू कितनी आ गई 250 के बराबर, A की वैल्यू कितनी आ गई 250, तो 250 2 बार है, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 500 है, टोटल 545 है CI, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 45, B की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब पूछा ये कि 250 का R% निकालना जो 45 आएगा। ठीक है, तो R% की वैल्यू निकालनी हमें, तो R% की वैल्यू कितनी आएगी 250 का R% R/100 कर दूं,
इज इक्वल टू 45। तो 0 से 0 5, 2, 5 से फिर ये 9, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 18 आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और हिंदी का भी लास्ट क्वेश्चन है 16। बोला कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर इज 60 ईयर्स। तो सन प्लस फादर की कितनी एज है 60 ईयर। अब बोला कि 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो ट्वाइस थी किसके, सन से। तो पहले फादर की एज निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से सन की एज निकाल लेता हूँ, 60 माइनस एफ होगी, ठीक है। अब बोला 6 साल पहले, तो एफ माइनस 6 सिर्फ फादर को डिनोट कर रहे हैं। 6 साल पहले जो फादर की एज है वो 2 गुनी थी जो बेटे की वर्तमान, ये बेटे की वर्तमान एज है, ठीक है। तो वर्तमान एज के बराबर थी, ये दे रखा। अगर 6 साल पीछे जाए तो फादर की जो एज थी वो 2 गुनी थी बेटे के आज की एज से, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा f माइनस 6 इज इक्वल टू 120 माइनस 2f। एफ वाले एक साइड आ जाएंगे, 3f हो जाएगा और 6 उधर चला जाएगा तो प्लस का 126 हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से 4 2 42। फादर की एज कितनी आ गई 42। किसकी पूछी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, आज की पूछी तो आज की प्रेजेंट एज कितनी आ गई फादर की 42 आपका राइट आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं करना चाहो तो एक ऑप्शन, मतलब ऑप्शन से तो ज़्यादातर क्वेश्चन हो सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, तो इसमें करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये टाइम लेगा आपका। तो मैंने बोला था कि सन और फादर की एज कितनी 60, ठीक है। तो कंडीशन ही प्रूफ करनी है हमने, ये वाली कंडीशन, ओके। तो ये कंडीशन प्रूफ करनी तो फर्स्ट ऑप्शन उठाते, फादर की एज 40 है तो 20 इसकी होगी। अगर 6 साल पीछे जाएंगे तो 34। क्या बेटे की एज की 2 गुना है, नहीं है, तो 40 ऑप्शन राइट गलत हो गया। और फिर आपने दूसरा ऑप्शन उठाना 48, तो ये सॉरी 42 है ना, 42, ये आपका 18। तो आप 6 साल पीछे जाओगे फादर के 36। देखो 36 क्या है, बेटे की जो प्रेजेंट एज है उससे 2 गुना है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा 42। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम DSSB के TGT की नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।